सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मुआहिदे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग देना और जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुश्तरका एलामिये में कहा गया, सऊदी अरब व पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मौजूदा मुतवक्के ख़तरात और चैलेंजेस के तनाजुर में ये मुआहिदा दिफा को मजबूत बनाएगा। मुआहिदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन की तौसीह करते हैं। मुआहिदा अमन के फ़रोग़ और इलाक़ाई व आलमी सलामती को मुस्तहकम करने के मुश्तरका मक़ासद को पूरा करता है। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। जामी दिफाई मुआहिदा दरीना ताउन का आकाश है। मुआहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। सऊदी ओहदेदार का बयान। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब में मिसाली इस्तक़बाल। सऊदी एयरफोर्स का फ़ज़ा में ही शहबाज शरीफ का खैर मकदम। सऊदी फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाज़ती हसार में ले लिया। किंग खालिद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तक़बाल, 21 तोपों की सलामी। सऊदी अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। शाही दीवान क़स्र यमामा पहुँचने पर वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तक़बाल किया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म का खादमे हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा क़ायद आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद थे। शहबाज शरीफ दौरा सऊदिया मुकम्मल करके बरतानिया रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्किल। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को सब्ज़ रोशनियों से सजा दिया गया। पाक सऊदी टावर समेत मुख्तलिफ मकामात रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। सऊदी अरब की बुलंद तरीन इमारतें सब्ज़ रोशनी से सज गईं। रियाज में किंगडम टावर पर पाकिस्तानी और सऊदी परचम जगमगाने लगे। दोनों परचमों को 3D लाइट से सजाया गया। पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने T20 क्रिकेट एशिया के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। फ़खर जमान 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर। शाहीन शाह अफरीदी ने 29 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा ने 20, मोहम्मद हारिस ने 18 रन बनाए। साम अय्यूब एक बार फिर फ्लॉप। एशिया कप में मुसलसल तीसरी बार 0 पर आउट हुए। यूएई की टीम 147 रन हदफ के ताक़ुब में 105 रन पर ढेर। राहुल चोपड़ा 35 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी हमारा मैच विनर है। इब्रार अहमद हर मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। भारत के खिलाफ सुपर 4 में चैलेंज के लिए तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांग ली। आईसीसी ने माजरत कर ली। वीडियो भी जारी कर दी। मुतनाज़ा मैच रेफरी एंडी पाई ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजर से माफ़ी मांगी। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाई की माफ़ी कबूल कर ली। आईसीसी पाक भारत मैच में कवायद की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कराएगा। मुतनाज़ा मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। मैच
मैच रेफरी के रवैये पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान ने मैच रेफरी से माफ़ी और वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया था। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की इंक्वायरी कराएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकती। क्रिकेट को सियासत से बालातर होना चाहिए। टीम से उम्मीद है अब परफॉर्म करके दिखाएगी। टीम में जो भी कमजोरियां होंगी उनको दूर करेंगे। कौम को चाहिए एशिया कप के आखिर तक टीम को सपोर्ट करें। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा है कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। एंडी पाइक्राफ्ट 90 मरतबा भारत के मैच में रेफरी रहे। रमीज राजा का इंकशाफ, कहा कि जज्बाती फैसला करते तो क्रिकेट को नुकसान होता। आईसीसी इंक्वायरी होगी तो ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा। ये पाकिस्तान की एक फतह है। क्रिकेट सियासी प्लेटफॉर्म बन गया तो फिर हद नहीं रहेगी। एशिया कप में गैर मियारी और नाक़िस एम्पायरिंग। दुनिया न्यूज़ की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में निशानदही। 12 सितंबर को पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मैच हुआ। 10वें ओवर की आखिरी गेंद साहबजादा फरहान ने खेली जिस पर कोई रन नहीं बना। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 11वें ओवर की पहली गेंद मोहम्मद हारिस ने खेलना थी लेकिन वो भी साहबजादा फरहान ने खेल ली। एम्पायर और ना ही खिलाड़ियों ने ख्याल किया। थर्ड एम्पायर भी सूरत हाल को जांच ना सके। पाक ओमान मैच के रेफरी भी एंडी पाइक्राफ्ट ही थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर का एम्पायर्स की कोताही पर हैरानी का इजहार। सलाह मुतासरीन की घरों को वापसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात पूरे करेगी। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से निपटने के लिए दिन रात एक किया। वक्त पर लोगों को ना निकाला जाता तो बहुत बड़ी तबाही होती। हमारी तैयारी ना होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। अपनी छत स्कीम के तहत 80,000 लोग ज़ेर तमीर हैं। गुजरावाला में स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट अस्पताल ज़रूर बनेगा। साल के आखिर तक पंजाब में 1100 ग्रीन बसें आ जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ का गखड़ मंडी बस स्टॉप से ई बस पर सफ़र शहरियों ने खैर मकदम किया, फूल निछावर किए। वज़ीराबाद में 15 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें शहर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती रूट्स पर चलाई जाएंगी। 3 खुसूसी चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए गए। वज़ीर आला पंजाब का भावलपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। उस शरीफ में सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। मरीम नवाज़ बिला जलन में हिफाजती बंद पर भी गई। वज़ीर आला की फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, रेस्क्यू ऑपरेशन और दस्तियाब सहूलतों बारे दरियाफ्त किया। मरीम नवाज़ टेंट में ख़वातीन के साथ बैठ गईं। नन्ही बच्ची को गोद में उठाकर इज़हार मुसरत। वज़ीर आला सैलाब मुतासरा ख़ानदान के मासूम बच्चों में घुल मिल गए। बच्चों का मरीम नवाज़ से मिलकर खुशी का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। मरीम नवाज़ की सैलाब के दौरान जांबाक अफराद के अहल खाना से मुलाकात। सिस्कियाँ लेकर रोने वाली खातून को गले लगाकर दिलासा दिया। वज़ीर आला पंजाब के मुतासरीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मरीम नवाज़ ने मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। सैलाब से तबाही के मनाज़र। अलीपुर, सीतपुर, शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। पूरी बस्तियां उजड़ गई। हज़ारों एकड़ पर फसलें खराब। शुजाबाद में दरिया चनाब के सैलाबी रेला गुजरने के बाद बड़ी तबाही छोड़ गया। मकान जमीन बोझ, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरिया सतलुज में बाबर नगर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 88,090 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से सड़कें बह गई। 30 से ज़ायद देहात का राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेले तबाही की दास्तान पीछे छोड़ गए। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। बस्ती विंस, इस्माइलपुर, जांगरा व दीगर इलाकों में कई फुट पानी मौजूद। खानेवाल की बस्ती बाकर शाह में तबाही की दास्तान रकम। परिंदा मोहम्मद पनाह में कश्ती हादसे में डूबने वाली बच्ची की लाश 9 रोज बाद मिल गई। पंजाब
पंजाब में सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सक्कर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बिराज के मुकाम पर 5 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कचमोर कच्चे के मुताबिक देहात पानी की लपेट में आ गए। नुडेरों में बर्रा पतन पर दरिया सिंध में सैलाब। चावल, मकई और तिल की फसलें तबाह। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोटी बिराज के मुकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से जायद हो गई। नवाब शाह में सकरन के मुकाम पर दरिया सिंध की सतह बुलंद। 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 24 से 48 घंटे में पानी की आमद 5 लाख क्यूसेक से जायद होने का इम्कान। चनाब के अंदर फ्लड आया और फिर रावी और सतलज के अंदर, तो हुकूमत सिंध ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अल्लाह ताला का शुक्र है, जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है कि ये अभी तक खैरियत से गुजरे और आगे भी उनसे अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खैरियत से गुजरे। हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया और मैंने पहले भी कहा कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। वज़ीर-ए-आला सिंध का सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल देखकर तैयारी कर ली थी। हमारे तमाम बंद महफूज हैं। हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। सैलाबी रेला गुड्डू बिराज पर अपनी पीक पर है। आइंदा 5 रोज अहम है। दुआ है पानी खैरियत से गुजर जाए। लोगों का मुतासर इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक कहा कि आइंदा हफ्ते किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। ज़रिए इमरजेंसी से सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे मुल्क का भला है। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ही मुल्क में ज़रूरी और क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज किया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बहुत संगीन है। वहाँ के लोग ग्लेशियर्स पिघलने से मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क में सैलाब से कितना नुकसान हुआ ये मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होगा। NDMA की पेशगोई 98% दुरुस्त है। चेयरमैन NDMA की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग कहा कि आने वाले सालों में बारिशों की ज़्यादा तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरियाओं में पानी ज़्यादा है। भारत ने पानी छोड़ने से मुतालिक हमसे कोई डाटा शेयर नहीं किया। कादराबाद, हिंदाई और जंग में बंद तोड़कर पानी के रेलों का जोर कम किया गया। CPEC का नया मरहला पाकिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का बाइस बनेगा। CPEC का दूसरा मरहला तरक्की की नई राहें खोलेगा। सनती तरक्की, ज़राई जदीदियत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों और शमसी तवानाई में भी ताउन करेंगे। चीन के साथ नया एक्शन प्लान CPEC के दूसरे मरहले की बुनियाद है। अवाम CPEC के समरात से बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का CGTN को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ टेक्नोलॉजी और IT में ताउन बढ़ाएगा। पाकिस्तान चीन से सीख कर खुद कफालत की जानिब बढ़ रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी शंघाई से ऊंची पहुंच गए। गवर्नर एरिकन और नायब गवर्नर चेन ने इस्तकबाल किया। गवर्नर एरिकन सदर जरदारी की गाड़ी में साथ बैठकर स्टेट गेस्ट हाउस तक छोड़ने आए। सदर जरदारी के दौरे रोंची से पाक चीन इलाकाई ताउन को मजीद तक़वियत मिलेगी। गुज़िश्ता 1.5 बरस में मुईशत में बेहतरी आई है। पाकिस्तान की मुईशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट 22 साल बाद $1.2 अरब सरप्लस रहा। महंगाई में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। तरसीलाती ज़र रिकॉर्ड $38.3 अरब तक पहुँच गई है। ज़र मुबादला ज़खायर $20 अरब के करीब है। वज़ीर ममलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी का तकरीब से खिताब। जार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 5 भारतीय हिमायत याफ्ता खबारिज हलाक। असला और गोला बारूद बरामद। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की रात किया गया। हलाक खबारिज दहशत गर्दी में मुलव्विस थे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा कि कौम अपनी बहादुर अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। मुझ पर अंडों से हमला करने का वाकया स्क्रिप्टेड था। जिन दो खवातीन ने मुझ पर अंडा फेंका उनको पुलिस ने बचाया। पुलिस ने कहा दोनों खवातीन को हिरासत में लिया गया, बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमारा मुआशरा और 3 खवातीन से इस तरह की बदतमीजी की इजाज़त नहीं देता। 2 साल से हम जेल आते हैं, कभी कोई बदतमीजी का वाकया पेश नहीं आया। तनाव कम होने के बजाय बढ़ रहा है। अब सजाओं का इतवार बाजार खत्म होना चाहिए। नफरतों से हुकूमत करने पर पाकिस्तान का नुकसान होगा। इस वक्त अवाम मायूसी के आलम में है। अदलिया मातहत अदालतों पर नजर रखती तो हमारे 3 लोगों को 100 साल की सजा नहीं हो जाती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की मीडिया टॉक 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। जीएसपी हमला और 9 मई के 12 मुकदमात की जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन वापस। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिर होंगे। मुल्ज़मान और वकला को नोटिफिकेशन की मनसूखी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। अदालत की सुप्रिटेंडेंट नडियाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर 2 गवाहान तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौयत के सबरात मौजूद हैं, अदालत को बताया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेरे इल्तवा है। अदालती मुआवनीन 21 अक्टूबर को अदालत की मुआवनत करे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने के केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन पीटीए की इंट्रा कोर्ट अपील आज समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनाज समात करेंगे। चेयरमैन पीटीए की सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की सदा जस्टिस बाबर सत्तार ने गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीटीए के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर की थी। पंजाब बोर्ड में इंटरमीडिएट नताइज 2025 का ऐलान। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पंजाब कॉलेजेस की 143 टॉप पोजीशंस। पंजाब के बेसर बोर्ड्स में मजमूई तौर पर पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशंस पंजाब कॉलेज के नाम। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट इम्तहानात पंजाब कॉलेज ने 18 टॉप पोजीशन हासिल की। किप्स कॉलेज और जीसीयू लाहौर ने 5 पोजीशन हासिल की। कैनेड कॉलेज ने 3 टॉप पोजीशन हासिल की। सहूनी जंगी जुनून खत्म न हो सका। यमन के साली शहर पर एक बार फिर बमबारी। अल-हुदैदा शहर पर इसराइल ने 12 महलिक फ़ज़ाई हमले किए। मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हौसी तर्जमान का कहना है कि इसराइली जारियत का हर कीमत पर जवाब देते रहेंगे, अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे।